Hello dear student, welcome you all in this physics video. Today we are going to learn it is of about force vibration. So let us to learn it with the help of this example. Suppose that you are sitting on the swing and your mom give a push to this swing. So the swing will start to vibrate to and fro. Okay, so in this way that this swing starts to vibrate. But as all of us knows over there that these vibration will stop after a while because of resistive forces. Okay, but your mom wants that this swing should to मूव कंटिन्यूसली, लेकिन मॉम क्या चाहती हैं कि ये जो स्विंग है ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता रहे. सो देन व्हाट इज देयर नीड? सो देयर नीड इज टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस स्विंग आफ्टर एवरी कंप्लीट वाइब्रेशन. तो हर कंप्लीट वाइब्रेशन के बाद मॉम क्या करे, उस स्विंग को पुश करते रहे. ठीक है. सो ड्यू टू ऑफ विच दैट जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है इट विल मेंटेन एंड this that swing will not stop. Okay, so now over here that the force which is applied by mom to maintain the amplitude of the vibration, this force is named as driving force. So this driving force, it is also known as periodic force. Why it is said to be periodic? Because after every complete round mom applies this force so that this amplitude कैन बी मेंटेन. तो जो हर कंप्लीट राउंड के बाद ये फोर्स जो है वो अप्लाई होती है. तो इसलिए आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दैट्स फोर्स इज अप्लाइड. दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज पीरियोडिक फोर्स एंड दिस पीरियोडिक फोर्स इज हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी. Now that vibration which will be produced after applying this driving force on that swing, these vibration are named as forced vibration. तो forced vibration क्या है? ऐसी vibration जो ड्राइविंग फोर्स के इफेक्ट में जो वाइब्रेट होती रहती हैं. ठीक है. तो उन वाइब्रेशंस को फोर्स्ड वाइब्रेशन बोला गया है. ठीक है. सो हेयर वी विल ऑब्जर्व दैट जो बॉडी में फोर्स्ड वाइब्रेशन है तो देर आर द थ्री फोर्सेस विच इज़ एक्टिंग ऑन इट. वन इट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स से जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती थी, डैम्प्ड हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी, है ना. एंड द सेकंड वन इट इज़ रिस्टोरिंग. तो रिस्टोरिंग फोर्स से ये जो हमारे पास टू और फ्रो मोशन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है. एंड दैट नेक्स्ट इज देयर दिस ड्राइविंग फोर्स. So that force which is applied by the mom to maintain the vibration of the swing. So this is also known as external periodic force. ठीक है. तो इसको ड्राइविंग फोर्स बोला गया था. But student we will observe over there कि as we already discuss one thing, अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगा करके बॉडी को छोड़ दें, ठीक है, so this will vibrate with its natural vibration. ठीक है. तो अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इफ़ यू विल नॉट अप्लाई सो इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इट्स ओन नेचुरल वाइब्रेशन. ओके. बट इफ़ यू विल अप्लाई दिस ड्राइविंग फोर्स सो दिस बॉडी विल नो लॉन्गर वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी. तो उसके बाद जब ये ड्राइविंग फोर्स लगेगी तो उसके वो जो बॉडी है वो अपनी नेचुरल वाइब्रेशन से वाइब्रेट नहीं करती. ओके. सो दैट मीन्स इट अक्वायर्स दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड पीरियडिक फोर्स. तो ये कौन सी वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेगी? इट इज़ दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ पीरियडिक फोर्स. तो जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी है विद दैट फ्रिक्वेंसी इट स्टार्ट टू वाइब्रेट. ओके. सो वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हेयर जो हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन होती है इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल में उस एक्सटर्नल उस ड्राइविंग फोर्स के ऊपर. ठीक है. नाउ ओवर देयर इफ ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी एंड दैट नेचुरल फ्रिक्वेंसी. ठीक है. तो बॉडी की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और जो वहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हमने यूज़ की उसकी भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है. इफ़ बोथ आर डिफरेंट सो देयरफॉर जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो स्मॉलर होगा एंड इट विल डाई वेरी सून. और ये जो वाइब्रेशन है ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टिव फोर्सेस.
So this is that one point of that on which this amplitude of body will depend. And the second point, तो second point says over there कि अगर हमारे पास जो बॉडी की नेचुरल वाइब्रेशन और जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी है दोनों मैचअप हो जाती हैं तो उस वक्त जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो लार्ज हो जाता है. एज इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम की बात करें उसमें रजिस्टिव फोर्स जीरो हो जाती है तो इसलिए उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इनफाइनाइट हो जाता है. ओके, सो दस वी ऑब्टेन ओवर हेयर कि जो फोर्स वाइब्रेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है जो फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर. नाउ ओवर हेयर विच द एग्जांपल्स वी आर हैविंग that is of force vibration. So observe over here that examples where the force vibration is produced. So in case of guitar there are that number of strings which is used over this sound box. So this gap which you are looking over here on that stringed instrument, so this is said to be sound box. So inside of this sound box there is air filled. So when you are going to pluck the wire, तो ये जो स्ट्रिंग है जब आप इसको प्लग करते हो सो इट प्रोड्यूसेस द फोर्स वाइब्रेशन इन द एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द साउंड बॉक्स. तो इस साउंड बॉक्स के अंदर जो एयर है उस एयर के अंदर क्या करता है ये फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा दिस दैट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, सो इन दिस वे जो साउंड है उस स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो प्रोड्यूस होती है. ओके, so all those stringed instrument which we are having, they are having this sound box. Now the second example of forced vibration, we are having a tuning fork. When we struck it against a rubber pad, so this prongs of the tuning fork start to vibrate. So this vibration sound is very less if we are keeping directly it closer to our ears. But if we touch it with the table, that vibrating tuning fork, if we touch it with the table, so there is a large surface of vibration provided by the table and the loud sound is produced. So this sound, it is the result of that forced vibration. Once again, अगर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम अपने ईयर्स के पास लेके आते हैं तो जो साउंड है वो बहुत हल्की होती है. क्यों? क्योंकि जो सरफेस एरिया है वाइब्रेशन का वो बहुत कम बनता है. बट इफ़ वी टच दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद द टेबल, तो ये जो टेबल है उसका जो वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड ड्यू टू ऑफ इट लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स्ड vibration. So thus in today's video we come to know that there is force vibration. तो force vibration body में कैसे बनती है? In the presence of external force, and this external force we called it is as driving force, and this driving force that it was periodic because after every regular interval of time we were going to apply तो periodic force थी and this is also of certain frequency. okay, तो ये इसकी certain frequency भी होती थी हमारे पास. now over there जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन था वो फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस ड्राइविंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता था. ठीक है, अगर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है उस ड्राइविंग फोर्स की और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है बॉडी की दोनों अलग अलग होती हैं तो उस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम, और अगर दोनों मैचअप हो जाती थी तो उस वक्त जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता था. ठीक है, तो जो रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, सो रेजोनेंस, this will be the next video regarding to resonance. So when we are getting resonance, when that frequency of driving force and that of natural frequency of the body matches, सो दैट टाइम जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो इंक्रीज हो जाता है. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज.
सो दिस इज नोन ओवर देयर दैट रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस बोला गया है. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मच मोर अबाउट ऑफ रेजोनेंस. सो दैट्स एनफ फॉर माय टुडेस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ गुड टाइम.